कभी झेलता था सूखे की मार, आज लहलहाती है रेत के धोरों पर खेती। रेगिस्तान में अन्नदाताओं का कमाल। जी हाँ, वो इलाका जहां कभी सिर्फ रेत के टापू नजर आते थे, जहां की जमीनें कभी वीरान हुआ करती थी, आज वही रेगिस्तान फसलों से गुलजार है। किसानों की कड़ी मेहनत की बदौलत आज रेगिस्तान सोना उगल रहा है। खेती किसानी में नए नए प्रयोग अब चमत्कार कर रहे हैं। आखिर ये कमाल हुआ कैसे, क्यों हो रही है राजस्थान के बाड़मेर के किसानों की चर्चा, कैसे बदल रही है मरुधारा के किसानों की जिंदगी, यही जानने के लिए डीडी किसान की ओर से चलाई जा रही किसान यात्रा आज बाड़मेर जिले के कांखी गांव पहुंची है, जहां के किसान कृषि क्षेत्र में सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। खम्मा घड़ी राम राम नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आपको बता दें कि राजस्थान में है, धोरों की धरती में है, और बात करेंगे किसान और विज्ञान की, बात करेंगे बदलते हुए भारत की अन्नदाताओं की। किस तरह से हमारा किसान यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पे अनार की खेती से हमारे किसान करोड़पति बन रहे हैं। कहा जाता है कि बदलाव इतना हुआ है कि किसान पुरानी पद्धति को छोड़कर नई पद्धति से जुड़ रहा है। तो चलिए आज आपको यही इसी धरती से किसान यात्रा से मुलाकात करवाते हैं। एक वो जमाना था जब राजस्थान के रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही रेत थी। रेत के धोरों पर लहलहाती फसल, रेगिस्तान में हरियाली और इन सब के बीच बसा खूबसूरत कांखी गांव। सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, पक्के मकान, गांव की बसावट विकास की पूरी कहानी बयां कर रही है। बदलते बाड़मेर जिले के गांव के विकास की मुख्य वजह यहां किसानों की कड़ी मेहनत और आधुनिक खेती को माना जा रहा है। मुख्यतः बाजरा और जीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सरहदी बाड़मेर के किसान अब परंपरागत खेती से हटकर हॉर्टिकल्चर खेती में हाथ आजमा रहे हैं, जिससे उन्हें जबरदस्त फायदा मिल रहा है। अनार की बागवानी ने तो यहाँ के किसानों की जिंदगी बदल दी है। विकास की दौड़ में शामिल इस गांव के भ्रमण के दौरान हमें एक किसान परिवार खेतों में मेहनत करते हुए दिखाई दिया। फिर क्या था, हमने पास जाकर अपने किसान भाइयों का हाल चाल जाना। काकी गांव किसान यात्रा का हमारा एक ऐसा गांव है जो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। चारों ओर आपको हरियाली दिखाई दे रही है। हमारे किसान भाई खेतों में काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, इन्हीं से जान लेते हैं कितना विकास हो गया है गांव में। नमस्कार। यहाँ पर नमस्कार साहब, यहाँ पर बहुत विकास हो रहा है। हम किसान हैं तो अनार की खेती करते हैं। आपके चैनल से हिसाब से जानकारी लेते हैं और सीखते, और अच्छा मन मजदूरी करो, अच्छा पैसा आवे, गांव में विकास भी घणो ही है। पानी, बिजली, सड़कें सब है। पानी की कोई समस्या नहीं, बिजली की कोई समस्या नहीं, बहुत सुविधा है, स्कूल की कोई समस्या नहीं हमारे गांव में। अच्छा। हाँ सर। पहले कौन सी खेती करते थे? पहले तो कोई एंडी की खेती थी, दूसरी खेती थी, बाजरी है, मूंगफली है, ऐसी थी। अब अनार की खेती करते। अच्छा। हाँ, आपके चैनल के हिसाब से हमारे को जानकारी मिली। डीडी किसान देखते हो? हाँ देखते हैं हम, उसके हिसाब से जानकारी मिली और हम करते हैं। तो देखिए, धोरों में इनकी ढाणी है। ढाणी मतलब हो जाता है इनका घर है, और यहाँ पर भी टीवी चलती है। हाँ टीवी चलती है यहाँ पर, आपका चैनल हम रोज देखते हैं, उस हिसाब से हम काम करते हैं। क्या लगाया खेतों में? अनार। अनार लगाई है साहब। हाँ, हमारे यहाँ पर अनार लगाई है। साल में कितनी बार अनार की फसल ले लेते हो? साल में एक बार आती है साहब। एक बार। हाँ सर। और कितना बीघा में अनार है, कितने पौधे हैं? हमारे खेत में 3000 पौधे हैं। हाँ 3000 पौधे। हाँ। ये आपकी धर्मपत्नी है? ये हमारी तरफ। आपका क्या नाम है? हविया। हविया जी, खेती कैसी है? कैसी? 80। अच्छी है। बेटियों की पढ़ाई अच्छी हो रही है? 80 बेटी। पहले तो यहाँ पर इतनी बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, घर में चूल्हा चौका कराते थे। अब हमें पढ़ाओ नौकरी लगवाएंगे बेटी को? भाई यहाँ पर नौकरी किस्म भी लाग सके, लेकिन आप पढ़ाएंगे? हाँ, आप पढ़ाई। चलिए, यानी कि कितना समय बदल गया है। खुद घूंघट में है लेकिन बेटियों को पढ़ाना है, ये समय का एक बहुत बड़ा बदलाव है।
राजस्थान का बाड़मेर और बाड़मेर जिले से अलग हुआ बालोतरा जिले के किसानों को अनार की बागवानी खूब रास आ रही है। हर साल बढ़ती बम्पर पैदावार देख किसान अनार की बागवानी में खासा रुचि दिखा रहे हैं। यही वजह है कि बाड़मेर के कई इलाकों में न केवल अनार की खेती से किसानों में बदलाव देखने को मिला है, बल्कि लोगों की आमदनी और रहन सहन में भी साफ अंतर नजर आ रहा है। इनसे मिलिए, ये हैं नरपत सिंह चारण, जो रेतीली भूमि पर बागवानी कर लाखों कमा रहे हैं। नरपत सिंह कहते हैं 2015 के बाद सरहदी इलाकों में बिजली पानी की सुविधा होने से बाड़मेर के किसानों की तकदीर बदल गई है। परंपरागत खेती छोड़ किसानों ने नए प्रयोग किए, जिसमें अनार की बागवानी ने तो उनकी जिंदगी ही संवार दी। मैं नरपत सिंह चारण, एक सफल किसान, करोड़पति किसान। मैं पहले बसों का काम था मेरे, लेकिन फिर मैं इस खेती में आ गया। यहाँ ज़मीन में पहले पानी नहीं था, सुविधा नहीं थी। पानी इसलिए नहीं था, ज़मीन के अंदर तो पानी था, लेकिन संसाधन नहीं थे। 2015 के बाद में हमारे लाइट का कनेक्शन हुआ तो हमने ट्यूबवेल करवाया। ट्यूबवेल कराने के बाद में पानी खूब हो गया। उसके बाद में हमने इधर उधर पता किया, फिर केवी के गुड़ा मालानी के सहयोग से, भूमि विकास बैंक बालोतरा के सहयोग से सारे किसानों को यहाँ बुला के हमने मीटिंग की। मीटिंग करके तय किया कि भाई अपने को अब परंपरागत खेती छोड़ के कुछ नया करना है। तो फिर हमने ड्रिप सिस्टम से अनार के पौधे लाए और अनार शुरुआत की। सबसे पहले यहाँ मैं लाया अनार, मैंने लगाया, मेरे यहाँ सक्सेस हुए। फिर आज पूरे बालोतरा एरिया में, बाड़मेर में, सारी जगह सब किसानों ने अनार लगा दिए। मेरे पास 35,000 अनार के पौधे हैं। मेरे पास नींबू है, मेरे यहाँ आम लगा हुआ है, मेरे यहाँ केले हैं, मेरे यहाँ चीकू है, जामुन है, सारे फ्रूट लगा दिए और सारे फ्रूट यहाँ पकते हैं। आदमी मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए। कुछ भी यहाँ सोना उगता है, सोना आप ले सकते हो, ये धरती सोना उगल रही है। तो सभी किसान जो है अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2015 के बाद में यहाँ बहुत बड़ा चेंजेज हुआ है। यहाँ रोडें बन गई हैं, लाइटें, हर खेत पे लाइट है, आज ट्यूबवेल हो रखे हैं, स्कूल हैं। आज यहाँ का किसान आज सुखी है। यहाँ का किसान जो पहले झोंपड़ों में रहता था, आज उनके बंगले बन गए हैं, मकान, बड़े बड़े मकान, कोठियाँ बनाने लग गए हैं। आज वो उनके पास ट्रैक्टर है, उनके पास गाड़ियाँ हैं। सारे किसान यहाँ बहुत सुखी है। और ये 2015 के बाद में हुआ, किसानों की आय बढ़ी है। केवी के गुड़ा मालानी बैंक, भूमि विकास बैंक बालोतरा, इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। हमारे यहाँ जो अब ये अनार की खेती हुई है, उसके बाद में पैसा आया लोगों में। और पहले जो कहते थे कि बाड़मेर एक काले पानी की सजा है, बेटियों को मारते हैं, ये सारी बातें कुछ नहीं। आज यहाँ बेटियाँ, आज यहाँ की बेटियाँ IAS IPS है, साइंटिस्ट है, पायलट है, सब यहाँ की बेटियाँ हैं। और यहाँ जो किसान है वो अभी आज भी उस किसान की कोई तकलीफ नहीं है और बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विकास की गंगा बह रही है।